तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? क्या आपने इनको पहले कभी देखा है? या तो यूएफसी में देखा होगा या फिर रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में। खैर, इनका नाम है मिराब डॉलेश्वली। ये और इनके टीममेट इलिया टपोरिया, ये दोनों फुल अटैकिंग मोड में हैं दागिस्तानी फाइटर्स के अगेंस्ट। जब से मिराब ने उमर को हराया है तब से उनका कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्कुल फट के बाहर आ रहा है। इन दोनों ने मिलकर दागिस्तानी फाइटर्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, जिनमें से कुछ बातों से मैं अग्री करता हूँ, कुछ बातों से नहीं। और इनफैक्ट इन्होंने खबीब को भी अटैक किया है। सबसे पहले मिराब कहते हैं कि दागिस्तानी फाइटर्स को ईजिली हराया जा सकता है क्योंकि ये आम फाइटर्स की तरह ही होते हैं। तो देखो, इस बात से तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता क्योंकि दागिस्तानी फाइटर्स नॉर्मल फाइटर्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। आप ऐसे देखो, दागिस्तान की पॉपुलेशन 30 लाख, वहीं इंडिया में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 30 करोड़। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश दागिस्तान के लेवल के फाइटर्स प्रोड्यूस कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी कम पॉपुलेशन में दागिस्तान जिस नंबर में जिस लेवल के फाइटर दे रहा है वो डेफिनेटली तारीफ करने लायक है। तो यहाँ तो मिराब बिल्कुल गलत है। जस्ट बिकॉज उन्होंने उमर को हरा दिया डज नॉट मीन कि दागिस्तान के फाइटर्स खराब होते हैं। फिर वो कहते हैं कि खबीब अनडिफीटेड रिटायर हो गए क्योंकि उन्होंने किसी टक्कर के ओपोनेंट से फाइट नहीं ली। अब ये बात पार्शियली ठीक है क्योंकि खबीब के आप बेस्ट ओपोनेंट्स देखोगे तो कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेटजे। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो खतरे का एहसास दिलाया था खबीब को वो डस्टिन पोरियर थे। यहाँ देखो कैसे खबीब इसमें डस्टिन पोरियर से पंच लेके पीछे की तरफ भाग रहे हैं। और अब उठा लो इस्लाम माकाचेव को। इस्लाम जिस लेवल का कंपटीशन लगातार फेस कर रहे हैं, चार्ल्स ओलिवेरा, 2 बार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, डस्टिन पोरियर, अरमान सारूकियन, और वो कह रहे हैं कि अभी बहुत बार टाइटल डिफेंड करेंगे। तो इस हिसाब से इस्लाम का जो फाइनल रेज्यूमे बन के आएगा वो डेफिनेटली खबीब से बहुत बेटर होने वाला है। तो मिराब की इस बात से मैं थोड़ा अग्री करता हूँ कि खबीब के पास और बड़े बड़े मैचेस बन सकते थे आगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपने फादर की वजह से रिटायर होना पड़ा था। अब यहाँ पे मिराब के टीममेट इलिया टपोरिया भी इस डिबेट में शामिल हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि दागिस्तानी फाइटर्स के पास ऐसा कोई स्पेशल कार्डियो या फिर स्टेमिना नहीं होता। अब ये बात सही है कि नहीं, ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी। एक मैच के अंदर जो सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ें होती हैं उनको आप बेसिकली 3 कैटेगरी में डाल सकते हो। सबसे पहला एयर स्ट्राइक, यानी कि आपने कोई पंच थ्रो किया लेकिन वो ओपोनेंट के कहीं पे भी लगा नहीं, हवा में रह गया, ये सबसे ज़्यादा कम थकाता है आपको। दूसरा है कनेक्टेड स्ट्राइक, यानी कि आपने कोई पंच थ्रो किया और वो ओपोनेंट के लग गया। अब हो सकता है उसने ब्लॉक किया हो या फिर उसके बॉडी पे लगा हो या फिर फेस पे लगा हो, डजेंट मैटर। अगर उससे टच हो गया तो ये कनेक्टेड स्ट्राइक कहलाएगा और ये कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा थकाता है। तीसरे नंबर पे आती है रेसलिंग। अब रेसलिंग आप डिफेंड करने के लिए कर रहे हो या फिर अटैक करने के लिए रेसलिंग कर रहे हो, ये आपको सबसे ज़्यादा ही थकाएगी। अब दागिस्तानी फाइटर्स का तो बेस ही रेसलिंग होता है, वो मैच में पूरे टाइम रेसलिंग की ही फिराक में रहते हैं। तो अगर वो सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ के लिए जा रहे हैं तो ये कहना कि उनमें स्टैमिना कार्डियो नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर वो कहते हैं कि दागिस्तानी फाइटर्स पहले राउंड में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अगर उनके 2 राउंड अच्छे नहीं जाते हैं तो वो पूरा मैच स्ट्रगल करते हैं। अब मुझे लगता है कि इलिया ने ये बात तो जान के बोली है इस्लाम माकाचेव को प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि वो अभी टोटली इस्लाम से मैच लेने के चक्कर में है। या फिर ये भी हो सकता है कि असलियत में उनको दागिस्तानी फाइटर्स के गेम में कोई लूप होल दिख गया हो, क्योंकि इस टाइम पे तो अभी मेरे से ज़्यादा ही ट्रेंड है डेफिनेटली। अब ये मैच उनको इस्लाम के अगेंस्ट मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे कमेंट्स में बताओ कि खबीब को और कौन टक्कर दे सकता था। और अंशुल झोबली मत लिखना यार प्लीज़, बहुत ट्रोलिंग हो गई। चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।